नमस्कार, मैं हूं AK कश्यप। आज बात करेंगे एक महत्वपूर्ण फैसले के बारे में जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 2 सदस्यीय खंडपीठ के द्वारा यानी 2 जजों के बेंच के द्वारा एक फैसला सुनाया गया है और यह फैसला काफ़ी महत्वपूर्ण फैसला है और ये शिक्षक से संबंधित है यानी टीचर से संबंधित है। ये जो फैसला है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत इसमें विशेष अधिकार के तहत ये आदेश को जारी किया है और इस आदेश में जो मुख्य रूप से जो बातें निकल कर आए हैं कि अगर आप बिहार में शिक्षक हैं या दूसरे राज्य में शिक्षक हैं तो इस आदेश का क्या आपके नौकरी पे परिणाम निकलेगा, क्या आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद परीक्षा को करना होगा पास, वरना नहीं मिलेगी नौकरी और प्रमोशन। तो अगर आप सेवा में हैं, अगर आप सरकारी शिक्षक हैं क्लास 1 से लेकर 8 के बीच में, तो आपके लिए ये न्यूज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है। नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा रहेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे ये जो फैसला आया है 110 पन्नों का, इसमें जो मुख्य रूप से जो बातें निकल कर आए हैं कि क्लास 1 to 8 के बीच में जो एग्ज़ाम राज्य के अंतर्गत भी होते हैं और केंद्र सरकार के तहत सीटेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। हुआ है यहाँ पे इस आदेश में क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लास 1 to 8 के बीच में शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है और इस आदेश के बाद अगर बात करें कि जो भारत के अंदर जो शिक्षक हैं उन पर एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। खास करके अगर यहाँ पे बात करें कि अब टीईटी जो है वो मैंडेटरी हो चुका है, लेकिन अगर आप देखेंगे अलग अलग जो न्यूज़ में भी इस बात को लाया गया है कि किस तरीके से टीईटी मैंडेटरी फॉर टीचर्स कर दिया गया है। अब इस चीज़ को यहाँ पे समझेंगे कि अगर टीईटी मैंडेटरी किया गया है तो जो अभी नियुक्त शिक्षक हैं जो राज्य सरकार के अधीन कार्यरत हैं तो उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर बात करें कि बिहार, यूपी या एमपी या जो भी अन्य राज्य हैं वहाँ पे जो शिक्षक अगर टीईटी या उस संबंधित राज्य के पात्रता परीक्षा के एग्ज़ाम या केंद्रीय पात्रता परीक्षा सीटेट के एग्ज़ाम के अलावे अगर किसी दूसरे सोर्स से अगर उनकी अपॉइंटमेंट हुई है राज्य सरकार के शिक्षक के रूप में, तो क्या उन्हें अब एग्ज़ाम देना होगा। या यहाँ पे ये भी बात को समझना ज़रूरी है कि अगर आपने पूर्व में टीईटी, सीटेट या बीटेट जैसे एग्ज़ाम को अगर आपने दे रखा है तो क्या इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फिर से एग्ज़ाम आप उन लोगों को भी देना होगा यानी री एग्ज़ाम देना होगा। अगर यहाँ पे जो बातें मेंशन किया गया है कि अगर आप इस एग्ज़ाम को डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं तो आपको जबरन जो है वो सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा, लेकिन सेवानिवृत्ति के दौरान आपको जो लाभ है सेवानिवृत्ति वाले वे प्रदान कर दिए जाएंगे। लेकिन अब इस चीज़ को यहाँ पे समझना है कि जो एनसीटी का जो डिसीजन आया है कि 2011 में जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन इसने इसके आधार पर सीटेट और टीईटी को मैंडेटरी किया गया था टीचर बनने के लिए। यानी अगर टीचर बनना है, आपको टीचर की योग्यता अगर आप रखते हैं तो आपको टीईटी या सीटेट के एग्ज़ाम जो है वह आपको क्वालिफाई करने होंगे। ये जो 2011 के एनसीटी के में ही इस बात को प्रोविज़न किया गया था। अब यहाँ पे इस चीज़ को ज़रा देखिएगा आगे कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है कि इसका क्या परिणाम निकलेगा। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ एक राहत भी दिया है, खास करके उन शिक्षकों का जिनका सेवा अवधि अब 5 साल से कम बचा हुआ है। अब ये अगर किसी भी राज्य के अंतर्गत अगर आप कार्यरत शिक्षक हैं तो आप अगर 5 साल से कम सर्विस है तब आपको ये जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो एग्ज़ाम लिया जाएगा राज्यों के द्वारा उस एग्ज़ाम में आपको पार्टिसिपेट करने की बाध्यता नहीं रहेगी। तो यह 5 वर्ष जिसका सर्विस ड्यूरेशन बचा हुआ है उन लोगों के लिए थोड़ा सा राहत भरा ये इन्फॉर्मेशन है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन करता है कि 2 वर्षों के अंतर्गत आपको यहाँ पे जो है वो टीईटी एग्ज़ाम को क्लियर करना होगा। अब इस चीज़ से अगर आप आगे बढ़ते हैं कि अगर एग्ज़ाम अगर आप डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं या आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो क्विट सर्विस कंपलसरी रिटायर्ड यह एक महत्वपूर्ण पहलू है। अगर आप वर्षों तक सेवा में रहे हैं और उसके बाद जिस तरीके के आदेश अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का है, अब उस आदेश के बाद टीईटी और पहले भी एनसीटी का मैंडेटरी था, अब उस आदेश के बाद आपके लिए एक थोड़ा सा कठिन पहलू हो सकता है कि आपको अब टीईटी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे मुख्य रूप से कि
यहाँ पे एक और बात को मेंशन करना ज़रूरी है कि इसमें जो अल्पसंख्यक स्कूल हैं, जो माइनॉरिटीज स्कूल है, उसके शिक्षकों को इससे अलग किया गया है। हुआ है कि माइनॉरिटीज को इस टीईटी के एग्ज़ाम में, माइनॉरिटीज स्कूल वाले को टीईटी के एग्ज़ाम में शामिल नहीं होने के कारण ये जो फैसला है वो रिव्यू में जा रहा है। अब यहाँ पे अगर बात करें कि जो टीईटी की अनिवार्यता, तो टीईटी की अनिवार्यता की अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले नए शिक्षक बनने के लिए आपको क्या करना होगा, टीईटी पास करना होगा। प्रमोशन चाहने वाले शिक्षकों के लिए टीईटी पास करना होगा, और जिनकी सेवा 5 साल से कम बचा हुआ है उन्हें छूट मिलेगा, वे टीईटी न भी दे सकते हैं, लेकिन उनको नौकरी से नहीं हटाया जाएगा, लेकिन उनको कोई प्रमोशन नहीं मिलेगा। 5 साल से ज़्यादा सेवा अगर बची हुई है तो 2 साल में आपको टीईटी पास करना होगा, जिसके बारे में भी हम बात किए भी हैं। पास न करने पर नौकरी छूट सकती है या जबरन रिटायरमेंट दिया जा सकता है। अल्पसंख्यक स्कूल को फिलहाल छूट दिया गया है, लेकिन इस पर भी रिव्यू होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे अब बात करेंगे, अगर बिहार के अगर एक बड़े संख्या में शिक्षकों के यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुए हैं, तो बिहार में पूर्व से जो जिला संवर्ग के शिक्षक जो रेगुलर टीचर हैं, बीपीएससी टीचर हैं, उसके बाद पंचायत निकायों के, शहरी निकायों के द्वारा नियोजित टीचर का अपॉइंटमेंट हुआ, फिर बीपीएससी टीचर टीआरई 1.0, 2.0 और 3.0 का यहाँ पे आया। एक्सक्लूसिव टीचर जो नियोजित थे वो विशिष्ट बन गए। अब यहाँ पे क्या बिहार में जो ये लोग जो शिक्षक है, क्या अब इन लोगों को भी टीईटी और सीटेट की देने की बाध्यता है? इस चीज़ को यहाँ पे ज़रा समझना ज़रूरी है कि आप यहाँ पे देखेंगे क्या कि जिस तरीके के बात को मेंशन किया गया है कि बिहार में जो 2007-8 में लगभग 2,25,000 शिक्षक, नियोजित शिक्षक बनाए गए थे, और ये जब 2007-8 में जब नियोजित शिक्षक ये बने थे तो इन लोगों के लिए कोई टेट के एग्ज़ाम या सीटेट के एग्ज़ाम की बाध्यता नहीं था। लेकिन बाद में राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2010 से टीईटी और सीटेट के पास वाले को ही क्या किया, नियोजन करना शुरू किया है। अब हुआ क्या कि अब जो ये 2007 और 8 में लगभग जो 2,25,000 शिक्षक थे, उन लोगों का भी एग्ज़ाम जो है वो बिहार सरकार ने लिया, और वो एग्ज़ाम दक्षता कहलाया था। अब हुआ क्या है कि जब ये दक्षता 2010 से पहले के जो नियोजित शिक्षक थे, वे दक्षता परीक्षा उनका लिया गया था। बाद में कोर्ट ने दक्षता परीक्षा को टीईटी के समकक्ष माना था, यानी इक्विवेलेंट माना था। तो ये एक राहत भरा खबर बिहार के उन लाखों शिक्षकों के लिए है